6 महीने से जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो अब आम चुनाव से 3 महीने पहले कुछ कुछ होती हुई आखिरकार दिख रही है, और वो है विपक्ष की एकता। आज कुछ ठोस रूप लेती हुई दिखाई दी तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी। विपक्षी गठबंधन INDIA की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हुई। 28 दलों के नेताओं ने करीब 3 घंटे माथापच्ची की और सूत्रों के मुताबिक जो मुख्य बात निकलकर सामने आई वो ये कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव अचानक रख दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का तुरंत समर्थन किया, और जो जानकारी हमारे सूत्रों से हमको मिली है कि 12 अन्य दल जो इस बैठक में मौजूद थे उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का साथ दिया। बैठक खत्म होने के बाद सभी दलों के नेता बाहर निकले, लेकिन कुछ भी ठोस जानकारी इस बारे में नहीं दे रहे थे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया। उनसे सवाल जवाब हुए। उनसे सीधे पूछा गया कि क्या विपक्ष ने साझा तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर एक मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे बताया गया, उन्होंने 2 बात की। उन्होंने कहा कि पहले तो सांसदों को चुनकर आना होगा और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि आखिरकार इस ब्लॉक का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। पहले चुनाव जीतने दीजिए, फिर बात की जाएगी प्रधानमंत्री के चेहरे के बारे में। सुनते हैं खड़गे साहब। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। MPs अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। लड़के पहले मेजॉरिटी ले आए फिर तय करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के इस प्रस्ताव पर एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश की। सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब दलित कम्युनिटी से आते हैं तो उनके नाम पर आम सहमति 28 में से केवल 12 दलों के बीच ही क्यों बनी? क्या कुछ ऐसे नेता और मौजूद थे इस बैठक में जो अपने नाम पर सहमति चाह रहे थे, या कांग्रेस के आला कमान ने क्योंकि चुप अपने पत्ते नहीं खोले इसीलिए बाकी दल भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं? कुछ सवाल तो इस नए ममता बनर्जी के तुरुप के इक्के के बाद, इस नए मूव के बाद खड़े जरूर हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये भी कहा कि सभी राज्यों में जो दल वहां मजबूत हैं उनके साथ सीटों के तालमेल की जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक कर ली जाएंगी। बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलझ जाएगा, और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। जो बात आज खड़गे साहब कह रहे हैं, अगर आप 1 सितंबर 2023 की मुंबई बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, वहां भी लगभग इसी टोन में बात की गई थी कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। 2.5 महीने बीत गए। 1 सितंबर से आज 19 दिसंबर आ गया, करीब करीब 3 महीने का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी आज स्थिति वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी इतनी दूरी तो आ गए हैं, लेकिन कुछ भी दूरी तय होती हुई अभी तक तो नहीं दिखाई दी है। उधर बैठक से बाहर निकले विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर कुछ खास और नहीं कहा। सिर्फ CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि खड़गे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये मुद्दा आज के एजेंडे में था ही नहीं। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर पहले से जो तय है कि सीट शेयरिंग तो ऐसे किसी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में नहीं तय कर सकते हैं, राज्यों की बात है, तो राज्य स्तर पर इस पर बातें चल रही है। सभी राज्यों से रिपोर्ट ये आई कि बातचीत जारी है, और हम लोगों ने ये तय किया कि इसको बिना देर किए, ज़्यादा देर किए, जितनी जल्दी हो जाए इसको हम लोग पूरा कर लें, ताकि पूरा चुनाव अभियान
लोग शुरू कर दे सकें। खड़गे के नाम को लेकर आया है कि प्रपोजल आया है कि प्रपोजल तो मान लीजिए लोग आते हैं, लेकिन वो एजेंडा नहीं था आज की मीटिंग का, और इसीलिए कोई उस पर कोई निर्णय नहीं है। बाकी तो लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं और प्रपोजल है। हमें भी लगता है, हमसे भी अगर पूछिएगा कि अगर खड़गे जी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, हम तो बिल्कुल कहेंगे कि बहुत अच्छी बात होगी देश के लिए। आज़ादी के 75 साल बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कोई दलित प्रधानमंत्री अगर बनते हैं 21वीं सदी में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज़ादी के 75 साल के बाद जब एक दलित का नाम प्रपोज किया गया तो क्यों आम सहमति नहीं बनी, इस मुद्दे पर जरूर आने वाले वक्त में मंथन होगा। या फिर ये एक रणनीति का हिस्सा है कि इस नाम को उछाल कर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के, और फिर जनता का मूड देखा जाए कि मोदी बनाम खड़गे की इस लड़ाई को आम जनता कैसे ले रही है। और अगर जनता ने इसको एक्सेप्ट किया, अलायंस के अंदर इसका बहुमत मिला, तो आगे जाकर चुनाव के पहले हो सकता है कि उनके नाम की घोषणा कर भी दी जाए या किसी और का नाम फिर आगे लाया जाए। तो ये रणनीति है या किसी तरह की आप आम सहमति नहीं बनना है। तो कुल मिलाकर INDIA गठबंधन की बैठक से निकलकर जो बातें आज सामने आई मोटी मोटी, वो कुछ इस तरीके से है। 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन ये पूरी पार्टियां एक साथ करने वाली हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो 141 सांसदों का निलंबन हुआ है बीते 2 दिनों में संसद में, उसके खिलाफ रखा गया है। गठबंधन यानी INDIA का जो ये ब्लॉक है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जरूर बनाएगी, यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। और 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे पर सहमति बनाई जाए, इसको लेकर कुछ दलों ने जोर डाला है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है। अब 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे पर एक सहमति बन जानी चाहिए। ये तस्वीर, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं। होगा क्या, अभी इसमें 11 दिन बाकी है। गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा ही सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। इसमें 3 जगहों पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा जहां सीट बंटवारा बिल्कुल नए सिरे से तय होना है। और ये 3 जगह हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस, CPM और CPI के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ममता इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो चाहेंगी कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी रहे कि वो कितनी सीटें इन पार्टियों के लिए छोड़ती हैं। और बाकी जो 2 राज्य हैं वो दिल्ली और पंजाब की हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी विधानसभा में दोनों जगहों पर बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाकर वहां पर शासन कर रही है। और वो ऐसे में वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है दिल्ली और पंजाब में, उसके लिए कितनी सीटें छोड़ने को मानेगी या तैयार होगी, या कांग्रेस खुद कितनी सीटें लड़ने पर चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस का लोकसभा का अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर रहा है। अब यही तीनों राज्यों में असली पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की एक रैली में कहा था कि जनता उन्हें 13 में से 13 सीटों पर जिता दी। ये बात है 3 दिन पहले की। इससे एक बार फिर ये बात सामने आई कि आपके साथ सीट समझौता भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। हम सीट शेयरिंग कैसे होगी उस पर बात कर रहे हैं कि INDIA गठबंधन क्या करेगा। अब बात करते हैं एक और राज्य, बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ वहां उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कितनी तलखी थी अखिलेश यादव और कमलनाथ के बयानों में। इस सब के बीच आज की बैठक इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक रही। पहली बैठक हुए 6 महीने गुजर गया। पटना में 23 जून को पहली बैठक हुई थी, आपको याद रहना चाहिए, वो नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई जो कांग्रेस के इनिशिएटिव पर हुई, और कांग्रेस ने उसके बाद से एक तरीके से इस विपक्षी गठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक हुई। अब जाकर कुछ रफ्तार आने की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज चौथी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ जाएंगी हाथ में, लेकिन अभी तो ये लगता है कि जो बात मुंबई में थी 1 सितंबर को, वही बात 19 दिसंबर को आज भी दिखाई दी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत।
इंडिया गठबंधन की आज की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक तरह से आज एक बड़ा धमाका कर दिया। ममता बनर्जी जिन्होंने कल ही कहा था कि प्रधानमंत्री पद के बारे में जो फैसला है इंडिया गठबंधन का वो चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज एक बड़ा यू टर्न ले लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। कई नेता जो बैठक में मौजूद थे सूत्रों के मुताबिक वो सख्ते में आ गए और तब ज़्यादा और बड़ा ये मामला हो गया जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जो प्रस्ताव आया ममता बनर्जी की तरफ से उसका समर्थन कर दिया। तो पहले ये उम्मीद थी कि ये मामला आज की बैठक में नहीं उठेगा, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जब मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव आया तो कई और छोटी छोटी पार्टियों ने उनके नाम का समर्थन किया और उनका ये कहना था कि एक मौका है इंडिया गठबंधन के सामने कि किसी दलित को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने पेश किया जाए और वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन जो बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने वो आने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। और सूत्रों के मुताबिक कई पार्टियों ने, खासकर तृणमूल कांग्रेस ने भी बैठक में कहा कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारे का काम पूरा होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि 31 दिसंबर जो इस महीने की आखिरी तारीख है, साल की भी आखिरी तारीख है, 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाए ताकि सभी पार्टियां फिर उसके बाद चुनाव अभियान में लगें, अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगें। सूत्रों ने ये भी बताया कि बैठक में कुछ नेताओं ने ये भी सुझाव दिया कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो अपनी सीटें हैं वो 300 के आसपास रखनी चाहिए। 300 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर अपने गठबंधन के साथियों को सीटें लड़ने के लिए दें। तो आज जो एक खास बात सामने निकल कर आई वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी और या फिर संयोजक बनाया जाए उस तौर पर भी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं। आज़ादी के बाद से 47 से लेकर आज 2023 तक देश में कोई भी दलित समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में जाने वाली महत्वपूर्ण बात है। वो दलित समुदाय से आते हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं, 81 साल की उम्र है। इससे पहले 1972 से लेकर 2009 तक 9 बार लगातार कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक रहे। उन्हें राज्य और केंद्र में मंत्री पद का भी खासा अनुभव है। तो खड़गे का सियासी कद अच्छा खासा है। अब देखना है कि उनके नाम के साथ विपक्षी गठबंधन कितना आगे बढ़ पाता है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने सोचा कि कुछ खास मेहमानों के साथ आज बातचीत की जाए और उनसे समझा जाए कि इस पूरे गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है। तो 2 ऐसे बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छे से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को समझते हैं। विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, और रशीद किदवई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विनोद जी मेरा आपसे है, क्या आप पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरीके से सामने आया उस पर आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये एक स्मार्ट मूव है? देखिए, ऐसा है कि जब खारगे साहब ने हाँ नहीं कही अभी तक, तो फिर हम इसको एक प्रपोज्ड नाम ही समझे अभी तक। इसको बोलते हैं ट्रायल बलून, और राजनीति में कई बार ट्रायल बलून लगाए जाते हैं, उछाले जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी होता है कि आप उस पर निर्णय ना लें, लेकिन फिर भी पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिबेट पे वो नाम आ जाए। ममता बनर्जी ने सिर्फ उनका नाम प्रपोज नहीं किया, उसका सपोर्ट जहां तक मेरी जानकारी है अरविंद केजरीवाल ने भी किया, और उसने कहा कि सही वक्त है कि एक दलित को प्रधानमंत्री पद के लिए उसका नाम मनोनीत किया जाए, और अगर ये हम उस मरहले तक पहुंचते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये राजनीतिक तौर पर इंडिया अलायंस के लिहाज से मैं समझता हूं एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन इसको फॉर्मली अनाउंस करने से पहले ज्यादा विस्तार से चर्चा इंडिया अलायंस के भीतर होनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि वो अगर होगा तो इलेक्शन के नजदीक होगा या इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी भी बड़ी नेता हैं, ज़्यादा विधायक भी हैं, ज़्यादा सांसद भी हैं,
नीतीश कुमार भी नॉर्थ के बड़े नेता माने गए। क्या नीतीश कुमार तो ओबीसी भी हैं, हिंदी बेल्ट में अच्छी खासी पकड़ नीतीश कुमार की है, केंद्र की राजनीति में रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कई सालों से हैं। ममता बनर्जी तेज तर्रार हैं, महिलाएं। क्या आपको लगता नहीं है कि इनके नाम पर भी ठीक ठाक वोट मिल सकते थे? इनके नाम पर भी एक असेसमेंट होना चाहिए था। देखिए, बहुत बड़ा गठबंधन है और उसमें कई कार्यकुशल व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनपे एक राय बनानी पड़ेगी ना। और जहां तक सोशल अपील की बात है उस नाम की, तो उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। नीतीश जी ओबीसी हैं और तो हो सकता है कि वो अच्छे कैंडिडेट सिद्ध हों, लेकिन उनके नाम पर एक राय बनाना जरूरी है। किसी भी नाम पर एक राय बनाना जरूरी है, और अगर एक राय नहीं बनती है तो जो ज्यादा लोग किसी एक नाम के पक्ष में हैं उसको, इस अलायंस को एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी मौका है। मैं शुरू में अभी सीट शेयरिंग पे कोई एक निर्णय नहीं हुआ है, वो किसी उस पर कोई ठोस उसका रिजल्ट नहीं निकला है, वो ये जल्दी से जल्दी इस महीने के अंत तक करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, और अगर ये उनको लगता है उसके बाद कि हमको एक चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के विरोध में या उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही ये नाम देना और उस पे एक राय बनवाना मुश्किल काम होता है। ये जो अलायंसेस होती हैं, ये इनको चलाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि 28 पार्टी की अगर ये अलायंस है तो उसमें आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। हर किसी की व्यक्तिगत राय लेनी पड़ेगी वन टू वन कन्वर्सेशंस में। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन इस पे चर्चा उचित नहीं है। अगर चर्चा चलाते रहें और सीट शेयरिंग कर लें, और अगर एक राय बनती है तो इलेक्शन से एक हफ्ते पहले वो नाम चला दें फॉर्मली, तो उससे ज्यादा इनको राजनीतिक लाभ होगा बनिस्बत इसके कि शुरुआत में ही एक नाम चला दें। गांव बसा नहीं चोर पहले आ जाएं, ये तो उचित नहीं होता राजनीति में। गांव बसा नहीं चोर पहले आ जाए। रशीद भाई, मेरा सवाल अब आपसे है। जो खबर आप सुन रहे हैं, जो चर्चा चल रही है तो आप सुन ही रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब का नाम लिया जाना एक बहुत बड़ा मूव है? क्या खड़गे सबको साथ लेकर चल पाएंगे? आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, कागज के ऊपर मतलब थ्योरेटिकली खड़गे एक सशक्त उम्मीदवार है, क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ में रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पद ले चुके हैं, दलित समाज से आते हैं, और वो मतलब एक तरीके का वो दक्कनी मतलब हिंदी उर्दू भी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, तो दक्षिण भारतीय हैं, और उत्तर में भी उनका थोड़ा बहुत असर है, कांग्रेस के अध्यक्ष है। दरअसल कुछ सोची समझी रणनीति के तहत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया गया है, क्योंकि ये अब जो इंडिया अलायंस है उसमें एक ऐसा विचार आ रहा था और बड़ा, कि जब तक हम नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं करेंगे तब तक ये समस्या होगी। और उसमें नीतीश कुमार जी को या ममता बनर्जी को या किसी और को अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो वो इंडिया अलायंस भी बिखर जाता। और जो इंडिया अलायंस के घटक दल है वो राहुल गांधी के को भी को लेकर के वो बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, उत्साह नहीं है। तो नेहरू गांधी परिवार भी नहीं, तो खड़गे जी नेहरू गांधी परिवार के भी विश्वास पात्र है। तो तमाम चीजों में ये तो सब उनकी स्ट्रेंथ या प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस खुद किस मजबूती पे है। क्या कांग्रेस मतलब 100 पार कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? तो अगर ऐसा हम उम्मीदवार उतार रहे हैं इंडिया अलायंस वाले कि जो 100 सीटें लाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। अगर फिर वही 45, 50, 55 सीटें आई तो इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस दोनों की किरकिरी होगी। लेकिन ये बताइए रशीद भाई कि अगर खड़गे साहब के नाम पर सहमति बनती है, तो एक तरफ मोदी जो ओबीसी हैं, एक तरफ खड़गे साहब जो कि दलित हैं, तो जाहिर तौर पर अलायंस दलित के नाम पर वोट मांगेगा। और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो दलित राजनीति करती हैं, फॉर एग्जांपल मायावती की बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां जो भी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी साथ जुड़ सकती हैं? क्या इंडिया गठबंधन को खड़गे साहब के नाम का फायदा मिल सकता है? देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। अब इतना पिछड़ों के लिए राजनीति हो रही है, तो एकदम से अगर सशक्त रूप से कोई दलित समाज का व्यक्ति आता है तो पूरे देश में एक हलचल होगी, और नरेंद्र मोदी जी को उसकी काट करना थोड़ा सा समस्या होगी। बात यह है कि सीटें कितनी आती हैं। देखिए,
एक और चीज मैं भारतीय राजनीति को बड़े करीब से मैंने देखा है, कोई जरूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार हो, ये बात थोड़ी सी एनडीटीवी के देखने वाले सुनने वालों को अटपटी लगेगी, लेकिन ऐसा भी इतिहास में हुआ है कि जयप्रकाश नारायण चेहरा थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, प्रधानमंत्री कौन हुए? मोरारजी भाई हुए। इस तरीके से चौधरी देवीलाल को जो था उस समय 1989 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, और प्रधानमंत्री कौन हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। तो इसी तरीके से 2004 में भी सोनिया गांधी का एक तरीके का चेहरा था अघोषित रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री कौन हुए? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए। तो ये देखिए, जो अलायंस की, गठबंधन की राजनीति होती है, उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि किसका विरोध नहीं होगा। अभी से लेके मई तक जो है वो इंडिया अलायंस के लिए कठिन घड़ी थी। उस कठिन घड़ी में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर दिया कि ताकि विरोध ना हो। अब तब तक का एक समय मिला है, जब अगर नरेंद्र मोदी जी को वो पराजित करने में सफल हुए, तो फिर से एक, जब जीते हुए लोग फिर से तय करेंगे, उसमें खड़गे जी बनेंगे या कोई और बनेगा, जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी और रशीद किदवई इस पूरी बातचीत के लिए। हमको नहीं भूलना चाहिए कि कल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, सोनिया गांधी ने वो चेयर करेंगी। परसों सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होनी है, और हो सकता है कि जो यह प्रपोजल इंडिया की ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है, इस पर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मंथन हो और शायद कोई आम राय बने कि खड़गे साहब के नाम पर क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लीडरशिप ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो खड़गे के नाम को लेकर विरोध करती है या उनके समर्थन में है। उस पर, इस पूरे डेवलपमेंट पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। एनडीटीवी इंडिया वो भी अपडेट्स अब तक पहुंचाता रहेगा।